नमस्कार साथियों। आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन देखो, ए वाला ऑप्शन है परमाणु आकार पर, दूसरा है नाभिकीय आवेश पर, तीसरा है परमाणु क्रमांक पर, और चौथा डी वाला दिया हुआ है परमाणु आकार और नाभिकीय आवेश दोनों पर, है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एटॉमिक साइज के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। चलो, और यदि हम नाभिकीय आवेश के साथ संबंध देखें तो नाभिकीय आवेश के साथ संबंध बनेगा समानुपात का। न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पर आप देखो, जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो परमाणु के आकार पर भी निर्भर करेगी और नाभिकीय आवेश पर भी, दोनों पर निर्भर करेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी वाला। अगला देखो, किसी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्ष से एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी परमाणु किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जब हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जिस ऊर्जा का अवशोषण होता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगला देखो, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। यहां पर हमको इन तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता के सही क्रम में जमाना है। चलो देखो इधर, तो पहले हम इनका ऑर्डर बनाते हैं। तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि भाई नाइट्रोजन परिवार की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये बहुत कम होती है, वेरी लेस, है ना। और जब आप आवर्त में लेफ्ट से राइट आओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है ना। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से जब आप राइट आओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ेगा। और यदि हम बढ़ने का कारण देखें तो भाई एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घटता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट बढ़ता है ना। चलो, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन की, है ना। तो हम ऑर्डर बना लेते हैं। चलो, सबसे कम किसकी है? नाइट्रोजन की। चलो, नाइट्रोजन से ज्यादा फिर बोरान, बोरान से ज्यादा कार्बन, और कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, है ना। तो मैच करो, कौन सा मैच हो रहा? सी वाला ऑप्शन देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरान और सबसे कम नाइट्रोजन। तो आंसर हमारा आ जाएगा सी वाला।
अगला देखो, निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकतम है? तो यहां पर आप देखो, यहां भी हम इनको जमाते हैं, लेफ्ट से राइट आप जमाओ तो बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और फिर आ जाएगा क्लोरीन, है ना, ये इस तरीके से। अब आप यहां पर आप देखो, मैंने आपको बताया है कि भाई जो नाइट्रोजन परिवार है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, वेरी लेस। और मैंने आपको कारण बताया था कि भाई इनमें हाफ फिल्ड होता है, पी कैसा होता है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने के कारण ही इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। अगला, ये सेकंड परिवार का एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग 0 होती है ना। तो ऑर्डर आप बना लो, तो सबसे कम ये आ जाएगा लगभग 0 वाला। चलो इधर बनाते हैं ऑर्डर। तो सबसे कम बेरिलियम, चलो बेरिलियम से ज्यादा ये वेरीलेस वाला आ जाएगा नाइट्रोजन, चलो नाइट्रोजन से ज्यादा बोरान, और बोरान से भी ज्यादा क्लोरीन की। तो बताओ आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है पूरी आवर्त सारणी में यदि आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन से तत्व की होती है, क्लोरीन की, है ना। चलो ध्यान रखना ये। अगला देखो, अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता है। अब देखो, इनर्ट गैस। अब देखो इनर्ट गैस की यदि हम बात करें तो भाई इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6, है ना। और ये जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये आउटर सेल वाला ही होता है ना, आउटर सेल की कंडीशन होती है। तो यहां पर आप देखो एक तो भाई जो ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है, ऑर्बिटल कैसे हैं, फुल फिल्ड, फुल फिल्ड। और दूसरा, यदि आप इनके वैलेंसी सेल में देखोगे, वैलेंसी सेल को हम आउटर सेल भी बोलते हैं, तो इनके वैलेंसी सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो भाई इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्टेबल होता है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, 0, है ना। बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, ए वाला। अगला देखो, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, सॉरी हेलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। तो भाई जब आप समूह में नीचे जाते हो तो समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो कम होता है ना। चलो इधर देखो, डाउन द ग्रुप, जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। जब आप नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है ना। और यदि हम कारण देखें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई कारण है एटॉमिक साइज का बढ़ना, एटॉमिक साइज का बढ़ना। चलो तो यहां पर आप देखो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना।
पर ध्यान रखना फ्लोरीन और क्लोरीन में हम देखें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की, है ना। और फिर क्लोरीन और ब्रोमीन से में आप देखोगे तो इधर नीचे आने पर फिर घटने लगती है ना भाई, नीचे जाने पर घटती है, पर ये ध्यान रखना फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। चलो तो बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, मैच करो, ए वाला आ जाएगा। चलो अगला देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है क्योंकि, यहां पर आपको कारण बताना है कि भाई जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन से कम है, तो उसका कारण बताना है क्यों कम है। चलो इधर समझो, जैसे भाई मैंने आपको बताया था ये क्लोरीन और इधर हम बना लेते हैं फ्लोरीन, है ना। चलो ये हमने नाभिक बना दिया बीच में। अब भाई दोनों के आउटर सेल में आप देखोगे तो दोनों के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ही होती है। फ्लोरीन में आप देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। और क्लोरीन में भी कितने होंगे, 7। तो यहां पर आप देखो ये जो फ्लोरीन है इसका साइज कैसा, छोटा, स्मॉल साइज, है ना। और स्मॉल साइज होने के कारण यहां पर आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलो अगला देखो, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा, है ना। तो अगला हम लिख लेते हैं मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। और ज्यादा रिपल्सन हो रहा है तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी, है ना। तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, क्लोरीन की, है ना, क्योंकि भाई इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं में रिपल्सन हो रहा है, तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में आप जोड़ रहे हो उसको भी ये क्या करने लगते हैं, रिपल, है ना। तो रिपल कर रहे हैं, तो रिपल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन की कम हो जाती है ना। तो कारण आप देखो, ये देखो कौन से ऑप्शन में है, फ्लोरीन की कम त्रिज्या, भाई छोटा साइज है ना, स्मॉल साइज, और उच्च घनत्व। तो ये जो घनत्व है ये इलेक्ट्रॉन घनत्व का ही बोल रहा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला। अगला देखो, हेलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम निम्न में से है, आपको सही वाला क्रम बताना है। चलो इधर देखो, तो पहले हम सही ऑर्डर बना लेते हैं। समूह में आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है ना। चलो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, पर यहां पर आप देखना क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है ना। और फिर नीचे जाने पर ये कम होने लगेगी। अब पहले वाले ऑप्शन में आप देखो ब्रोमीन की ज्यादा बता रहा है, ब्रोमीन की ज्यादा बता रहा किससे, फ्लोरीन से। अच्छा ऐसे ऐसा करते हैं हम, इसका एग्जैक्ट ऑर्डर बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद
ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद आयोडीन, है ना। चलो अब एक एक करके हम देखते हैं। भाई पहले ऑप्शन में आप देखो ये ब्रोमीन की किससे ज्यादा बता रहा, फ्लोरीन से, तो ये गलत है। चलो बी वाला देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी बता रहा, फ्लोरीन की, है ना। पर यहां पर आप देखो ज्यादा किसकी, क्लोरीन की, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहां पर आप देखो ब्रोमीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी बता रहा, क्लोरीन की, तो भाई ये देखो क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। यहां पर देखो ज्यादा किसकी बता रहा, फ्लोरीन और आयोडीन में ज्यादा किसकी बता रहा, आयोडीन की, भाई आयोडीन की तो आप देखो कम है ना, तो ये वाला भी गलत है। चलो अगला देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता। चलो यहां पर आपको सही वाला बताना है। पहले वाले में बोल रहा है कि ऑक्सीजन से कार्बन की अधिक है, मतलब पहले वाले ऑप्शन में बोल रहा है ऑक्सीजन से कार्बन की अधिक, ये बोल रहा है ना। दूसरे वाले में देखो ऑक्सीजन से सल्फर की कम, ये बोल रहा है। तीसरे वाले में बोल रहा है कि ब्रोमीन से आयोडीन की अधिक, है ना। और डी वाले में बोल रहा है क्लोरीन से ब्रोमीन की कम। चलो तो इसमें आप बताओ भाई ऐसा करते हैं अपन, इनके सही ऑर्डर बनाते हैं ना। तो पहले वाले का यदि अपन सही ऑर्डर देखें तो भाई ऑक्सीजन और कार्बन में यदि हम देखें तो ज्यादा किसकी होती है, ऑक्सीजन की, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरे में देखो ऑक्सीजन और सल्फर में हम देखें तो ज्यादा होती है सल्फर की, है ना। तो ऑक्सीजन और सल्फर ज्यादा किसकी होगी, सल्फर की। पर इसमें देखो ज्यादा किसकी बता रहा, ऑक्सीजन की, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो सी वाले में देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बोल रहा है ना। तो ब्रोमीन और आयोडीन में आप देखो ज्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन की, पर ये ब्रोमीन की कम बता रहा, तो ये भी गलत है। चलो डी वाला ऑप्शन देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, है ना। तो आप देखो कौन सा सही मैच हो रहा है, डी वाला। भाई ये सब तो गलत है ना। चलो अगला देखो, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। तो यहां पर आप देखो समूह के दे रखे हैं, और समूह में जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। पर मैंने आपको बताया है कि भाई फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, और फिर ये कम होने लगेगी। तो बताओ सर्वाधिक बोल रहा ना, तो सर्वाधिक किसकी होगी, क्लोरीन की, है ना। चलो ये समझ में आया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता।